सूत जी बोले, हे विद्वान और बुद्धिमान महर्षियों, मैं मोक्ष देने वाले शिवतीर्थ का वर्णन कर रहा हूँ। पर्वत, वन और कानन सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की इच्छा से पृथ्वी ने सभी को धारण किया है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों पर वहां के ब्राह्मणों को मोक्ष देने के लिए शिव तीर्थ का निर्माण किया है। कुछ तीर्थों को देवता और ऋषियों ने अपना निवास स्थान बनाया है, इसीलिए वह क्षेत्र तीर्थ बन गया है। कई तीर्थ ऐसे हैं जो स्वयं सिद्ध हो गए हैं। तीर्थ स्थानों में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जाप करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, गरीबी और मुक्ता जैसे दोषों का भागी हो जाता है। जो मनुष्य अपने देश में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह इस पुण्य के फल से फिर से मनुष्य योनि प्राप्त करता है, परंतु पापी मनुष्य अधोगति को ही प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, पुण्य तीर्थ में किया गया पाप कर्म अधिक बढ़ जाता है। अतः पुण्य तीर्थ में निवास करते समय पाप कर्म करने से बचना चाहिए। सिंधु और सतलुज नदियों के तट पर अनेक पुण्य तीर्थ हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली है, अर्थात इसकी 60 धाराएं हैं। इन धाराओं के तट पर निवास करने से परम पद की प्राप्ति होती है। हिमालय से निकली हुई पुण्य सरिता गंगा 100 मुख वाली नदी है। इसके तट पर काशी, प्रयाग आदि पुण्य तीर्थ हैं। मकर राशि में सूर्य होने पर गंगा के तट की भूमि अत्यधिक शक्तिशाली एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। बृहस्पति के मकर राशि में आने पर यह अत्यंत पवित्र और अभीष्ट फल देने वाली है। इस समय यहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सरिता महानदी नर्मदा के 24 मुख हैं। इसमें स्नान करके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख हैं। यह ब्रह्महत्या तथा गोवध पाप का नाश करने वाली एवं स्वर्गलोक देने वाली है। कृष्णवेणी नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसके 18 मुख हैं तथा यह विष्णुलोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा 10 मुखी है एवं स्वर्गलोक देने वाली है। सुवर्णमुखरी के 9 मुख हैं। स्वर्गलोक से लौटे जीव इसी नदी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी अंतरीप तथा शुभकारक क्षेत्र नदी सभी पुण्य तीर्थ हैं। इनके तट पर निवास करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। इसके 27 मुख हैं। यह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर स्नान और पूजन करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधुंदी में किया गया स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर भाद्र मास में गोदावरी के जल में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा स्वयं भगवान शिव ने कहा था। सूर्य और बृहस्पति के कन्या राशि में स्थित होने पर यमुना और सोनभद्र में स्नान से धर्मराज और गणेश लोक में महान भोग की प्राप्ति होती है, ऐसी महर्षियों की मान्यता है। सूर्य और बृहस्पति के तुला राशि में होने पर कावेरी नदी में स्नान करने से भगवान विष्णु के वचन की महिमा से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह में सूर्य और बृहस्पति के वृश्चिक राशि में आने पर नर्मदा में स्नान करने से विष्णुपद की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में होने पर सुवर्णमुखरी नदी में किया गया स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला है। मकर राशि में सूर्य और बृहस्पति के माघ मास में होने पर गंगाजी में किया गया स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला है।
शिवलोक के प्राप्त होने के बाद स्वर्ग और विष्णु के स्थानों में सुख भोग कर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ मास में सूर्य के कुंभ राशि में होने पर फाल्गुन मास में गंगा तट पर किया गया श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेक पीढ़ियों का उद्धार करने वाला है। गंगा व कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करने से पाप का नाश हो जाता है। ताम्रपर्णी और वेगवती नदियां स्वर्गलोक की प्राप्ति हेतु फल देने वाली हैं। इनके तट पर स्वर्गदायक तीर्थ हैं। इन नदियों के मध्य में कई पुण्य तीर्थ हैं। यहाँ निवास करने वाला मनुष्य अभीष्ट फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्तियां तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसे फल नहीं मिलता। पुण्य तीर्थ में जीवन बिताने का निश्चय करने पर तथा निवास करने पर पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा। प्रत्येक पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा जाता है। हे ब्राह्मणों, तीर्थ में निवास करने पर उत्पन्न पुण्य कार्य वाचक और मानसिक सभी पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया गया मानसिक पाप कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता, यह केवल ध्यान से ही नहीं होता है। वाचक पाप जाप से तथा कायक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। आत्म सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते हुए और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके समर्थन से ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। इस वीडियो को वायरल करने में हमारी मदद करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।